नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी कहती है कितनी बार हुआ है कि कुछ बुरा हो रहा है और उस बुराई से बचने के लिए आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने दिनचर्या में मशगूल हो गए। हम सभी ने अपने जीवन के किसी समय ऐसा किया होगा, लेकिन क्या जब वही बुरा व्यवहार आपके साथ हो रहा है और लोग आपको नज़रअंदाज करके अपने काम में लग गए हैं, जब कोई आपको धमका रहा है कि आप किसी को सच बताएं, तो आपको क्या अभी भी सच बोलेंगे? हम अपने अधिकारों और सत्य के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, कभी कभी सच बोलने के लिए बहुत ही साहस की आवश्यकता होती है और यह साहस गलत के सामने खड़ा होने के लिए आवश्यक है। इस साहस को अपने अंदर लाना बहुत कठिन हो सकता है। आपको क्या लगता है, इससे कितने लोग साहस करेंगे? दोस्तों, आज के बौद्ध कहानी के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि चाहे जैसा भी हो स्थिति, सच बोलना और गलत के सामने खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे कि आज की कहानी में वह युवक कैसे साहस जुटाया और सत्य की समर्थन किया। तो किसी भी देरी बिना चलिए कहानी के साथ शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक युवक रहता था जो बहुत अच्छा, स्वभाव में बहुत सीधा और दिल से सरल था। वह किसी से कभी झगड़ा नहीं करता था और किसी को अच्छा या बुरा कहता भी नहीं था। वह लोगों की मदद भी करता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे अच्छा और बुरा कहते थे। इस पर वह हंसते हुए वहां से चला जाता था जहां वह काम करता था। भले ही उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, वह अपने बॉस के खिलाफ कभी विरोध नहीं करता था, बल्कि उस हर आदेश को हंसते हुए स्वीकार करता था और पूरी श्रद्धापूर्वक काम करता था। अपने अच्छाई के कारण जो भी उससे मिलता था वह उसे दबा कर रखने की कोशिश करता था। अपने सरल व्यवहार के कारण लोग उसे पागल कहते थे और कई लोग यह भी कहते थे कि वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकेगा। वह गरीब था, लेकिन कभी भी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह नौकरियों करके पैसे इकट्ठा करता था ताकि वह गरीबी से बाहर आ सके। लेकिन जब कभी उसने गरीबी से बाहर आने का प्रयास किया तो कुछ लोग आते थे और उसके पैसे ले जाते थे। कभी उसके रिश्तेदार आते थे और कभी उसके रिश्तेदारों में से कोई अपनी दुख भरी कहानी दिखाता और हर रुपया जो उसने बचाया था वह छीन लेता था और उस युवक को कुछ करने का कोई साधन नहीं रहता था। उसका यही सोचना होता था कि वह एक अच्छा आदमी है और अच्छे लोग कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं उठते। वे अपने आप में खुश रहते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। एक दिन उसने खुद को इन सभी बातों में से यकीन दिलाया। उसने देखा कि उसका एक दोस्त, जो कि सुबह सुबह चोरी और बेईमानी जैसी गलतियों में लिपटा हुआ था, वह आज बहुत धनी हो गया है और उसे चिर समृद्धि है। उसके पास पैसा है और यह समाज उसे सम्मान देता है। वह न तो दान करता है और न ही लोगों की मदद करता है, बल्कि उस दूसरों को जबरन लूटता है, लोगों के पैसे छीनता है और उन पर चिल्लाता है। फिर भी यह समाज उसे पसंद करता है। लेकिन मैं एक सादा व्यक्ति हूं, मैं एक अच्छा युवक हूं, फिर भी मुझे किसी को पसंद नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सभी मेरे को मूर्ख मानते हैं और मेरे जीवन में केवल दुख है। ये युवक अपने मन में इन सभी बातों को मान लेता है। उसने देखा कि एक दिन उसके दोस्त ने बहुत ही धूर्त और बुरी क्रियाओं जैसे चोरी और बेईमानी करके बहुत धनी हो गया है और उसके पास बहुत खुशी है, उसके पास पैसा है और यह समाज भी उसकी इज्जत करता है। इस पर उसका मालिक ने उसे बहुत डांटा, मारा और कहा कि तुम अब से 1 साल तक मेरे यहां रहोगे, तुम्हें मुफ्त में काम करना होगा। तुम नहीं जानते इस वस्तु की कीमत कितनी है। अब से मैं तुम्हें 1 साल तक कोई पैसा नहीं दूंगा। उस युवक ने रोते हुए और मांगते हुए कहा, लेकिन उसका मालिक उसकी बातों को नहीं सुना। वह रोते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। वह वही रास्ता जा रहा था। एक बौद्ध सन्यासी भी वही बराबर से गुजर रहा था। जब उसने उस युवक की रोने की आवाज सुनी तो उसने उस युवक के पास आकर कहा, इस सब कैसे हुआ? तुम्हारे शरीर पर कितनी चोटें हैं? मैं तुम्हारे लिए एक लेप लाकर लाऊं? इसके बाद सन्यासी ने उस युवक के शरीर पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं, जिससे उसकी दर्द में कुछ राहत हुई। इस पर उस युवक ने बौद्ध सन्यासी से कहा, ओ गुरु, तुम ध्यानी लगते हो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? इस पर बौद्ध सन्यासी ने कहा, पूछो। तब उस युवक ने बौद्ध सन्यासी से कहा, ओ गुरु, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मैं बहुत ही सादा व्यक्ति हूं, मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है,
फिर भी मैंने जो भी मेरी मदद के लिए आया, मैंने हमेशा मदद की है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ भला हुआ नहीं। मैंने कितना भी मेहनत किया, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी मैं निराश हूं। मुझे तो सबकी बातें अच्छी लगती हैं, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता है। फिर भी बुरे लोगों के साथ भला क्यों होता है? तब बौद्ध सन्यासी ने कहा, बेटा, तुमने तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हारा यह मतलब नहीं है कि तुम्हें अब कुछ मिलेगा ही नहीं। बुरे लोग तुम्हारे साथ बुरा क्यों करते हैं, इसका एक सिद्धांत है, जो खोदता है वही पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग अच्छा करते हैं वे भले ही दुनिया की नजर में नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा जरूर मिलता है। इसके बाद बौद्ध सन्यासी ने उस युवक से अपने दोस्त की कहानी सुनाई। बौद्ध सन्यासी ने कहा, एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह गांव का सबसे बड़ा लुटेरा और बदमाश था। लोग उससे बहुत डरते थे, क्योंकि उसकी बदतमीजी से कोई भी बच नहीं पाता था। वह हमेशा लोगों को छेड़ता था, उनके साथ बुरा बर्ताव करता था और उनके साथ जबरदस्ती करता था। लोग उसे देखकर भाग जाते थे। उससे बचने के लिए वह गांव को छोड़कर दूसरे स्थानों में जा रहे थे। एक दिन उस लुटेरे ने एक साधु को रास्ते में मिला। साधु ने उससे पूछा, तू इतना बदमाश क्यों है? लोग तुझसे क्यों डरते हैं? उस लुटेरे ने कहा, डरने के लिए कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मेरे सामने क्यों नहीं खड़े होते? साधु ने हंसते हुए कहा, यह तो तुम्हारे बर्ताव के लिए है। तुम बुरे कामों में लिपटे हो, लोगों के साथ अन्याय करते हो, इसलिए लोग तुम्हारे सामने नहीं खड़े होते। इस पर उस लुटेरे ने कहा, पर मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने किसी को चोरी नहीं की, मैंने किसी की जेब नहीं काटी, फिर भी लोग मेरे सामने क्यों नहीं खड़े होते? साधु ने कहा, बेटा, जो लोग तुझसे डरते हैं वह तुझे बुरा नहीं कहते। उन्हें यह डर है कि तू उन्हें भी बुरा ना कह दे। इसका अर्थ है कि जो लोग अच्छा करते हैं वे भले ही लोगों की नजर में नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग बुरे काम करते हैं वे लोग अच्छे काम करने वालों से डरते हैं कि उन्हें पता चल जाए कि वह लोग किस प्रकार के होते हैं और वे अपनी बदतमीजी और बुराइयों को छुपा नहीं सकते। इसलिए वे लोग उन्हें बुरा कहते हैं, ताकि उन्हें भी उनकी तरह का कोई शर्मिंदगी ना हो। इससे यह सीखने को मिलता है कि जो लोग अच्छा करते हैं वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं और उन्हें अपनी अच्छाई का इज्जत मिलता है, जबकि बुरे काम करने वालों की आत्मनिर्भरता की कोई सीमा नहीं होती और उन्हें हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बौद्ध सन्यासी ने उस युवक से कहा, तू अच्छा काम कर, बुरा काम करने वालों की तरह मत बन। लोगों की आलोचना तुझे तब होगी जब तुझे सफलता मिलेगी और वे तुझसे जलेंगे। उस युवक ने बौद्ध सन्यासी से धन्यवाद कहकर उसके पास से हट लिया। फिर उसने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। उसने अब बुरे काम नहीं किए और अच्छा काम करके लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने समझा कि अच्छा करने वाले लोग हमेशा समृद्धि में रहते हैं और उन्हें समाज में स्थान मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छा करने का सिद्धांत सही है और हमें इसे अपनाना चाहिए। बुरे कामों में लिपटकर तो किसी को भी असली सुख नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ क्षणिक सुख ही होता है, जो बदले में अनेक सारी कठिनाइयों के साथ आता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में यह सोचना चाहिए कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, ताकि हम समृद्धि और सुख शांति से भरी जिंदगी जी सकें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।